अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। तेलंगाना में वोटर लिस्ट नजरसानी, SIR मुहिम तेज, खामियां फौरी दूर करने की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की हिदायत। अहल वोटर का नाम न हटाने पर जोर, शफाफ वोटर लिस्ट अव्वलीन तरजीही। बिहार में बांकीपुर से शिकस्त ने बीजेपी का तोड़ दिया घुमंड, जमहूरियत की जीत हुई। ज़िमनी इंतखाबी नताइज पर रियासती वजीर पुन्नम प्रभाकर का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना में यौम आज़ादी की तैयारियां तेज, गुलगुंडा किले में मरकजी तकरीब, रेवंत रेड्डी लहराएंगे कौमी परचम। चीफ सेक्रेटरी ने इंतजामात का लिया जायजा। शहर में शदीद और मूसलाधार बारिश से आम जिंदगी दरहम बरहम, अहम सड़कों पर पानी जमा। सरूनगर में 113 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, हाइड्रा टीमों ने दिखाई सरगर्मी। हैदराबाद शहर में H-फास्ट टीमों के बड़े पैमाने पर धावे, मसाला जात में मिलावट रोकने की कार्रवाई। 3 अफराद गिरफ्तार और 3 मुकदमा दर्ज। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी यानी SIR को मजीद शफाफ, दुरुस्त और मौसर बनाने के लिए रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर C सुदर्शन रेड्डी ने तमाम जिले इंतखाबी अहदेदारों को हिदायत जारी की है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जायजे इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इनुमरेशन फॉर्म की डिजिटलाइजेशन के दौरान तस्वीर, तारीख पैदाइश, जिन्स, दस्तखत और दीगर मालूमात में मौजूद तमाम खामियों को फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाए और हर इंदराज की बारीक बीनी से जांच किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी अहल वोटर का नाम गलती से फहरिस्त से खारिज न होने पाए। इसके लिए गैर हाजिर, मुंतकिल शुदा, फौजशुदा और डुप्लीकेट वोटरों के तमाम मामलात की दोबारा तस्दीक की जाए, जबकि बूथ लेवल ऑफिसर की फील्ड वेरिफिकेशन को मजीद मजबूत बनाया जाए। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने वादे किया कि रियासत में नक़ाइश से पाक, शफाफ और काबिल एतमाद वोटर लिस्ट की तैयारी इलेक्शन कमीशन की अव्वलीन तरजीही है और इस सिलसिले में किसी भी किस्म की लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट मिस्टर पुन्नम प्रभाकर ने बिहार के बांकीपुर हल्के में बीजेपी की शिकस्त को जमहूरियत की जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि बांकीपुर बीजेपी का गढ़ समझा जाता था, तहाँ वहाँ भी इसे शिकस्त हुई है और जमहूरियत की जीत हुई। ज़िमनी इंतखाबी नताइज के बाद एक वीडियो जारी करते हुए मिस्टर पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि बांकीपुर में बीजेपी की शिकस्त मुल्क की सियासत का रुख बदलने का सबब बनेगी। बिहार में बीजेपी इख्तिदार में होने के बावजूद इसे इस हल्के से में शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये वो हल्का है जहां से बीजेपी के कौमी सदर नितिन नाबिन मुंतखब हुआ करते थे और 3 दहाइयों से यहां बीजेपी कामयाबी हासिल कर रही थी। इस हल्के से जन सूरज पार्टी के बानी प्रशांत किशोर को कामयाबी हासिल हुई है। मिस्टर पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि बांकीपुर के अवाम ने बीजेपी का गुरूर तोड़ा है और इसे सबक सिखाया गया है। बीजेपी ये दावा कर रही थी कि इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन इसके कौमी सदर के हल्के में ही इसे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके नतीजे में मुल्क के अवाम में एतमाद बहाल हुआ है और बीजेपी के जवाल की शुरुआत भी हो गई है। కొద్ది నెలల క్రితం జరిగినటువంటి ఎన్నికల్లో 50,000 పైన మెజార్టీతో గెలిచిన భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు ఖాళీ చేసిన సీటు 20,000తో ఓడిపోయింది. ఇది బీజేపీ పతనానికి నాంది పలికింది. మొన్న ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా, ఈరోజు ఈ బీహార్లో ఓడిపోయినటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడి సీటుతోటి భారతీయ జనతా పార్టీ పతనం ప్రారంభమైంది. మన్ కీ బాత్ కాదు, ప్రజల మాట వినమని చెప్తా ఉన్నది ప్రజలు. అంతేకాదు నరేంద్ర మోడీ, అమిత్ షాల తానేషాహి ఏదైతే నియంతృత్వం ఉందో నడవదు అని చెప్తా ఉన్నారు ప్రజలు. ప్రజాస్వామ్యము, రాజ్యాంగము, ఈ భారతదేశ భౌగోళిక, సామాజిక అన్ని పరిస్థితులలో అర్థం చేసుకొని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సామాజిక పరిస్థితులను నడపాలి తప్ప నియంతృత్వంగా నడవదు ప్రభుత్వం అనే మాట చెప్పే ప్రయత్నం జరిగింది. ఇప్పటికైనా భారతీయ జనతా పార్టీ బుద్ధి తెచ్చుకొని సరైన విధంగా ప్రజలకు పరిపాలన అందించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ప్రజాస్వామికంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ఇది భారతీయ జనతా పార్టీకి ఒక చెంప దెబ్బలాగా భావిస్తూ ఉంది.
तेलंगाना में तारीखी किला गोलकुंडा में यौम आज़ादी तकारीब बड़े ही पैमाने पर मुनाक़द करने की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। चीफ सेक्रेटरी मिस्टर संजय जाजू ने एक आला सतही राब्ता इजलास मुनाक़द करते हुए यौम आज़ादी तकारीब की तैयारियों का जायजा लिया। कहा गया है कि बेहतरीन मनसूबा बंदी और तमाम मुतालिका महकमाजात के आपसी ताउन के जरिए इन तकारीब के इनेकाद को कामयाब बनाया जाना चाहिए। ये इजलास सेक्रेटेरिएट में मुनाक़द हुआ। यौम आज़ादी तकारीब गोलकुंडा किले की शानदार रानी महल लॉन में मुनाक़द होंगी। यौम आज़ादी को हिंदुस्तान का सबसे बाविकार मौका करार देते हुए चीफ सेक्रेटरी ने तमाम महकमाजात के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो मुनज़्ज़म प्रोग्राम तैयार करें, एक दूसरे से इश्तराक करते हुए तमाम तकारीब के बेहतर इंतजामात को यकीनी बनाएं। इन तकारीब में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी शिरकत करेंगे। वो परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर शहीदों को खराज पेश करने के बाद किला गोलकुंडा जाएंगे, कौमी परचम लहराएंगे और यादगारी परेड की सलामी लेने के अलावा अवाम से खिताब भी करेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और वो वहाँ मुख्तलिफ तकारीब और प्रोग्राम्स में शिरकत कर रहे हैं। एक दिन कबल मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने इंडियन आरएसएस कांग्रेस के इजलास में शिरकत की थी। उन्होंने अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन के इजलास से भी खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने गैर मुकीम हिंदुस्तानियों पर जोर दिया था कि वो तेलंगाना में सरमाकारी करने के लिए आगे आएं और रियासत की मैशियत को $3 ट्रिलियन तक पहुंचाने में अपना हिस्सा अदा करें। इनका कहना था कि मादरे वतन की तरक्की में गैर मुकीम हिंदुस्तानियों को भी हिस्सा लेने की ज़रूरत है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर आज अपने दौरे के सिलसिले में अमेरिका के शहर डॉल्स पहुंचे। वहां भी NRI कांग्रेस कायदीन और पार्टी कारकुनों के अलावा हिंदुस्तानी बाशिंदों की जानिब से इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के इनेकाद पर इन तमाम से इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना हुकूमत के प्रजा दरबार में उस वक्त एक जज्बाती मंजर देखने को मिला जब एक कमसिन बच्चे ने वजीर माल व हाउसिंग पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी को एक खत पेश करते हुए अपने गांव के लिए सिर्फ एक आरटीसी बस चलाने की दरख्वास्त की। बच्चे की मासूम अपील को संजीदगी से लेते हुए वजीर ने फौरी तौर पर TSRTC हुक्काम से राब्ता किया और मुतालिका गाँव में बस सर्विस फराहम करने की जरूरी इक़दामात की हिदायत दी। इस मौके पर वजीर ने कहा कि अवाम के हर मसले का हल हुकूमत की जिम्मेदारी है और बच्चों की आवाज़ भी इतनी ही अहम है जितनी किसी बड़े शहरी की, जिस पर वहां मौजूद अफराद ने वजीर के फौरी रद्द-ए-अमल को सराहा। ఎర్రబోయినపల్లి బస్సు నడపండి, కల్లూరు మండలం సర్వే చేస్తారు. సర్వే కొట్టి సర్వే చేయడం కాదు, నడపండి. ఇవన్నీ ఎంత అంతదాయం కావాలి. అవుటర్ లిఫ్ట్ 1 వీక్ చేస్తే మళ్ళీ నాకు పర్సనల్ గా చెప్పాలి. బస్సు రాబోతే నాకు చెప్పరు. కరెక్ట్ వీక్ టెస్ట్ అయ్యి रियासती वजीर सेहत मिस्टर दामोदराज नरसिम्हा ने आज वरंगल हनमकोंडा जंगाऊ अजला के अरकान असम्बली के साथ एक जायज़ी इजलास मुनक़द करते हुए इन अजला में महकमे सेहत की कारकर्दगी और आवाम को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इजलास में रियासती वजीर कोंडा सुरेखा, अरकान असम्बली कडियम श्रीहरि, P राजेश्वर रेड्डी, N राजेंद्र रेड्डी, R प्रकाश रेड्डी, KR नागराजू के अलावा महकमे सेहत के सीनियर अहदेदारों ने शिरकत की। रियासती वजीर ने इस मौके पर जंगाऊ मेडिकल कॉलेज जनरल हॉस्पिटल, नरमसपेट मेडिकल कॉलेज जनरल हॉस्पिटल, काकतिया मेडिकल कॉलेज वगैरह में दस्तियाब तिब्बी सहूलियात और खिदमात का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने MGM हॉस्पिटल वरंगल में दस्तियाब सहूलियात पर भी गौर किया। वज़ीर सेहत ने मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी कि वो अवाम को मियारी तिब्बी खिदमात फराहम करने के जज्बे के साथ काम करें और दवाखानों में इंतहाई असली सहूलियात फराहम करने में कोई कोताही ना की जाए। दवाखाने में दरकार अमला और मेडिकल आलात दस्तियाब करवाए जाए और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यकीनी बनाया जाए। कमिश्नर GHMC मिस्टर RV कन्नन IAS ने आज राजेंद्र नगर इलाके का दौरा करते हुए वहां दस्तियाब सिविल व बल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना किया। मिस्टर कन्नन ने इस मौके पर कॉलोनी, पार्क और कॉलोनियों में सड़कों वगैरह का जायजा लिया। कमिश्नर GHMC ने
प्लांट डॉक्टर्स कॉलोनी, नालदा नगर, अत्तापुर सर्कल, राजेंद्र नगर जोन का दौरा करते हुए सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल का भी मुशाहिदा किया और वहां बेहतरी के कामों की ज़रूरत के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। इस मौके पर कमिश्नर बल्दिया ने पाकर की हालत, दाखिली सड़कों की सूरत हाल, ड्रेनेज निज़ाम, सरसब्ज व शादाबी और दीगर उमूर का जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो मरम्मत और तरक्याती कामों का फौरी तौर पर आगाज़ करें। तरजीही बुनियादों पर यह काम अंजाम दिया जाए चाहिए ताकि सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा सके, हर आवाम को मुश्किलात पेश न आएँ। इस दौरे के मौके पर जोनल कमिश्नर राजेंद्र नगर के अलावा डिप्टी कमिश्नर अत्तापुर और दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। डायरेक्टर जनरल पुलिस मिस्टर CV आनंद ने आज आर्म्ड रिजर्व के कांस्टेबल V चरण कुमार के अफराद खानदान को 1 करोड़ रुपए इंश्योरेंस का चेक हवाले किया। चरण कुमार मलकागिरी कमिश्नरेट से वाबस्ता थे। वो डिप्यूटेशन पर ईगल फोर्स के साथ काम कर रहे थे। कहा गया है कि माह सितंबर 2025 में ड्यूटी से वापसी के दौरान एक सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गए थे और बाद में इलाज के दौरान इनकी मौत वाक़ हो गई थी। मिस्टर संदीप शिंडालिया की क़यादत में ईगल तेलंगाना फोर्स ने SBI के साथ तालमेल से इस बात को यकीनी बनाया कि चरण कुमार के अफराद खानदान को बर वक्त माशी मदद की जा सके। दोनों से के इश्तराक से चरण कुमार के खानदान को 1 करोड़ रुपए के इंश्योरेंस की फराहमी को यकीनी बनाया गया। डायरेक्टर जनरल पुलिस मिस्टर CV आनंद ने ईगल फोर्स और SBI के ताउन की सताइश की। इस मौके ने उन्होंने मुतवफ़ी पुलिस कांस्टेबल के अफराद ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत किया और कहा कि मुश्किल वक्त में महकमे पुलिस इनके साथ है। हैदराबाद के रगड्डा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में आयुष मेडिकल तलबा, पोस्ट ग्रेजुएट्स और हाउस सर्जन्स ने वजीफा स्टैम्पेड पे इजाफे के मुतालबे पर गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू कर दी है। एहतजाजी डॉक्टर्स का कहना है कि आयुष तलबा को भी एल्थोपैथिक मेडिकल तलबा के मसावी स्टैम्पेड दिया जाए क्योंकि वो भी यकसां तिब्बी खदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत को 12 नुमाइंदगियों के बावजूद कोई मुस्बित जवाब नहीं मिला, जिसके बाद मजबूरन तदरीसी और तिब्बी खदमात का बाइकॉट करते हुए एहतजाज शुरू किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इनके जायज़ मुतालबात तस्लीम करते हुए आयुष डॉक्टरों के साथ मसावी सलूक किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज में मज़ीद शिद्दत लाई जाएगी। పేరు డాక్టర్ రేష్మా సుందరం. నేను ఇక్కడ డాక్టర్ బిఆర్ కేఆర్ గవర్నమెంట్ ఆయుర్వేదిక్ మెడికల్ కాలేజ్లో సెకండ్ ఇయర్ పీజీ స్కాలర్ పంచకర్మలో చేస్తున్నాను. ఈ స్టైఫండ్ అనేది పెంచకపోవడం వల్ల మేము 15 డేస్ ముందు మేము నోటీస్ ఇచ్చాము. స్టైఫండ్ ఒకవేళ 15 డేస్ వరకు కూడా మాకు హైక్ అవ్వకపోతే మేము స్ట్రైక్ చేసేస్తాము, నిరవధిక సమ్మె అనేది మేము చేస్తాము పీస్ఫుల్గా అనేది ఇచ్చాము. అయినా వాళ్ళు స్టైఫండ్ హైక్ అనేది చేయలేనందుకు మేము ఇప్పుడు ఇవాళ నుంచి అంటే ఆగస్ట్ 4వ తేదీ నుండి మేము ఇప్పుడు స్ట్రైక్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాము. యాక్చువల్లీ మాకు ఏంటంటే ఆన్ పార్వత్ అలోపతి అంటే మీరు అలోపతి లాగా పని చేయట్లేదు కదా అన్న మాట వస్తుంది. వై యూ మేడ్ ఆన్ పార్వత్ అలోపతి అన్న మాట వస్తుంది. దానికి ఏంటంటే రీజన్ ఎవరి ఇంపార్టెన్స్ వాళ్ళకు ఉంటుంది. నాట్ ఓన్లీ అలోపతి, ఆయుర్వేద ఆల్సో ప్లేస్ ఇట్స్ రోల్ ఇన్ క్యూరింగ్ పేషెంట్స్ అండ్ క్రానిక్ డిసీజెస్. అకార్డింగ్లీ హోమియోపతి, యునాని, ఇంకా న్యాచురోపతి కూడా ఎవరి బ్రాంచెస్లో వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఉంది. దానికి తగ్గట్టుగా మేము వర్క్ ఉంటుంది, వర్క్ లోడ్ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి. అలోపతి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్లో దే ఆర్ వెరీ మచ్ ఫాస్ట్ టు ట్రీట్ పేషెంట్స్ అండ్ ఆల్. అక్యూట్ కండిషన్స్లో వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. వర్కింగ్ అవర్స్ ఏదైనా సరే మేము కూడా వర్క్ చేస్తున్నాము. మేము కూడా క్రానిక్ డిసీజెస్లో చాలా మట్టికి పేషెంట్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాము. దాంతోపాటు మన ఇండియాలో డాక్టర్స్ అందరికీ కూడా ఈక్వాలిటీ ఉండాలి అన్నది మా రైట్. అందుకే మేము ఆన్ పార్వత్ అలోపతి అన్న వర్డ్ యూజ్ చేసి మాకు అలోపతి లాగా స్టైఫండ్ ప్రతి ఇయర్ ఎట్లా పెంచుతున్నారో 2 years ఒకసారి అట్లా పెంచాలి అని మేము మా రైట్ అనేది మేము హక్కు అనేది కోరుకుంటున్నాము. అండ్ అలాగే ఇండియాలో మొత్తంలో చూసుకుంటే వైద్య అంటే మన హిందుస్థాన్లో ఉన్న లైక్ ఏన్షియంట్ వైద్య విధానాలు ఎవరైతే చేస్తారో మన ఆయుర్వేద వాళ్ళని కూడా డాక్టర్స్ వైద్య అని అంటారు. హకీం అయినా సరే, డాక్టర్స్ అయినా సరే, వైద్య అయినా సరే అందరికీ సేమ్ రైట్ ఉండాలి, అందరికీ ఈక్వల్ ఉండాలి. సో స్టైపెండ్ కూడా మాకు ఈక్వల్ కావాలి. అందుకే మా నిరవధిక సమ్మె. థ్యాంక్ యూ. हैदराबाद के शेखपेट हकीम शाह विराट नगर में सैलाबी नाले में जमा कचरा और गाद के मसले पर सख्त नोट लेते हुए हाइड्रा कमिश्नर AB रंगनाथ ने मौके का मुआयना किया
और मुतालिका अहदेदारों को 2 से 3 दिन के अंदर नाले की मुकम्मल सफाई मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि नाले में ऊपरी इलाकों से आने वाले कचरे और मुकामी अफराद की जानिब से गैर कानूनी तौर पर कचरा फेंके जाने के बायस पानी की निकासी मुतासिर हो रही है, जिससे बारिश के दौरान सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा होने का खदशा है। कमिश्नर ने शेखपेट से वृंदावन कॉलोनी तक सैलाबी नाले के किनारे CCTV कैमरे नस्ब करने, कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुकामी वेलफेयर एसोसिएशंस को भी सफाई बरकरार रखने में ताउन की हिदायत दी, ताकि मुस्तकबिल में शहरियों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। शहर हैदराबाद में मज़ाफ़ाती इलाकों में पीर और मंगल की दरमियानी शब शदीद बारिश हुई। 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके नतीजे में आम जिंदगी दरहम बरहम रही। कई अहम सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त में खलल पड़ा। निशीबी इलाकों के अवाम में तशवीश पैदा हो गई थी, ताहम कहीं कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि आइंदा मज़ीद 2 दिन शहर में अतराफ के इलाकों में शदीद बारिश हो सकती है। अजला में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। कुछ मुकामात पर शदीद तरीन बारिश हो सकती है। रात के वक्त बारिश के बायस अहम सड़कों पर पानी जमा हो गया था, जिसके नतीजे में गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हो गई और कुछ मुकामात पर 2 व्हीलर्स गाड़ियां फेल हो जाने की भी इत्तलात हैं। कमिश्नर पुलिस मिस्टर VC सजनार ने शदीद बारिश के दौरान मासा टैंक चौराहा पहुंचकर सूरत-ए-हाल का जायजा लिया और ट्रैफिक की आमदोरफ्त की निगरानी की। कहा गया है कि शहर में सरूनगर इलाके में 113 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। दूसरे इलाकों में भी शदीद बारिश हुई और रात भर बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी रहा। कुछ मुकामात पर ट्रैफिक पुलिस के अमले को पानी के बहाव के इक़दाम करते हुए भी देखा गया। बारिश के दौरान आला ओहदेदारों ने सूरत-ए-हाल पर नजर रखी हुई थी। शहर हैदराबाद में कल रात हुई शदीद बारिश के बाद कई मुकामात पर पानी जमा होने से राहगीरों को मुश्किलात पेश आ रही थी और गाड़ियां भी फेल हो रही थी। सूरत-ए-हाल के मुताबिक हाइड्रा की जानिब से शहर के कई अहम मुकामात पर निफ्स शब के बाद भी सड़कों पर पानी जमा होने के बहाव को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए गए, ताकि अवाम को मुश्किलात से बचाया जा सके और सड़कों पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक हो सके। हाइड्रा की जानिब से DRF और MRT टीमें तश्कील देते हुए कई ऐसे मुकामात पर मुतय्यन किया था जहां बारिश का पानी जमा हो गया था। मुख्तलिफ मुकामात पर हाइड्रा की टीमों की जानिब से भारी पंप्स का इस्तेमाल करते हुए पानी के बहाव को यकीनी बनाया गया। कई मुकामात पर पानी के बहाव की वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बहाल किया जा सका और गाड़ियां फेल होने के बच गई। चंद घंटों के बाद जद्दोजहद के बाद हाइड्रा की टीमों की जानिब से सड़कों पर पानी जमा होने की निकासी अमल में आई और ओहदेदारों ने इत्मीनान का इजहार किया। तेलंगाना जिले के कामारेड्डी में कल रात इंतहाई शदीद और मूसलाधार बारिश की वजह से मुसाफिरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कामारेड्डी जिले में पीर और मंगल के दरमियानी शब जुमला 18 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। कहा गया है कि शदीद बारिश की वजह से एक खानगी बस जिसमें 45 मुसाफिर सवार थे पानी में फंस गई और मुसाफिरीन तशवीश का शिकार हो गए थे। ताहम रात देर गए कार्रवाई करते हुए इन मुसाफिरीन को बाहिफाजत बस से उतार लिया गया। कहा गया है कि इन खानगी बस में शादी की तकरीब में जा रहे मुसाफिरीन सवार थे। ये बस शदीद बारिश की वजह से बारिश के पानी में फंस गई थी। मुसाफिरीन तशवीश का शिकार हो गए थे। पानी बस के साइलेंसर्स में दाखिल हो गया था और बाज फेल भी हो गई थी। इतला मिलने पर पुलिस और महकमे फायर सर्विसेज के ओहदेदार और वहां टीम पहुंच गई और उन्होंने मुसाफिरीन को हिफाजत के साथ बस से उतारने में कामयाबी हासिल कर ली। इस वाक़े में तमाम मुसाफिरीन महफूज रहे और बस से उतरे जाने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली।
महकमे सिविल सप्लाईज के मेहदीपट्टनम सर्कल की असिस्टेंट सिविल सप्लायर ऑफिसर बुशरा सुल्ताना ने अपनी टीम के साथ खुफिया इत्तला पर लंगर हाउस के लक्ष्मी नगर इलाके में छापामार कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर जखीरा किए गए 51 PDS राशन चावल के थैले बरामद कर लिए। कार्रवाई के दौरान मुलजिम सैयद रहीम के कब्जे से तकरीबन 21 क्विंटल राशन चावल और 1.75 किलोग्राम गेहूं जब्त किया गया, जबकि इसके खिलाफ फौजदारी मुकदमा और सेक्शन A6 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। बुशरा सुल्ताना ने सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि गरीब आवाम के लिए मुख्तस सरकारी राशन की गैर कानूनी फरोख्त, जखीरा अंदोजी या मुंतकिली में मुलविस राशन कार्ड होल्डर्स, डीलर्स, मकान मालिकान और गाड़ी मालिकान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहर में एच-फास्ट सिटी पुलिस टास्क फोर्स और दीगर मुतालिका हुकाम की जानिब से मसालाजात की तिजारत में मुज़ीर सेहत केमिकल वगैरह की मिलावट के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाते हुए बड़े पैमाने पर धावे किए गए। एच-फास्ट टीमों और दीगर अमले ने फूड सेफ्टी हुकाम की निगरानी में हैदराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में यह कार्रवाई की और कुछ मुकदमा दर्ज किए गए। कहा गया है कि मुज़ीर सेहत अशिया की मिलावट रोकने ये कार्रवाई की गई। अवाम की शिकायत और खुसूसी इत्तलात मिलने पर इन टीमों ने जुमला 13 तजारती इदारों और कारोबारी मुकामात पर तलाशियां ली। यहाँ मसालाजात की हुसूल, प्रोसेसिंग और दीगर उमूर का भी जायजा लिया गया। इस सिलसिले में 3 मुकदमात दर्ज करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है, जो मुज़ीर सेहत केमिकल्स का मसालाजात में इस्तेमाल कर रहे थे। 2 मुकदमात मिलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन में और 1 मुकदमा बालापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। 3 अफराद राहुल भट्टी, विशाल पनवार और डी खचवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। हुकाम ने खबरदार किया कि ग़िज़ाई अशिया में मिलावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मुंबई से वापसी के कुछ ही देर बाद नामालूम हमलावरों के मोहलिक हथियारों से कत्ल किए गए सिंगालेरी कॉलोनी के 35 साला कपड़ा ताजर मरहूम फसी अहमद आमिर के वाक़े पर शदीद रंजो गम का इजहार किया जा रहा है। याकुतपुरा के रुकनी असम्बली जाफर हुसैन मिराज फौरी तौर पर उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने मरहूम फसी अहमद को मुर्दा करार दिया था। बादअज़ां मैयत को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया, जबकि जल्द अज जल्द कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके मैयत अहले खाना के हवाले करने की कोशिश जारी है। मरहूम अपने पीछे 8 बच्चों को सोगवार छोड़ गए। जाफर हुसैन मिराज ने सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत करते हुए हुकूमत तेलंगाना और हैदराबाद पुलिस से मुतालबा किया कि शहर में गश्त मज़ीद मौसर बनाया जाए, जुराइम पेशा अनासर और मंशियात के बढ़ते हुए खतरात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि शहरियों के जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया सिंगरनी कॉलोनी जो PS सैदाबाद लिमिट में आते हैं। एक फसी अहमद आमिर नामी शख्स के ऊपर कातिलाना हमला करके उनको कत्ल कर दिया गया है। फसी अहमद आमिर जो कपड़े के व्यापारी थे, कपड़े की ख़रीदी के लिए बॉम्बे जाके सुबह 6 बजे आए थे। आने के बाद में न जाने नामालूम अफराद ने उनके ऊपर कुराड़ियों से और दीगर हथियारों से अटैक करके उनका कत्ल कर दिया। कत्ल के अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व है, हम इमीडिएट जैसे ही इत्तला मिले मैं उस्मानिया हॉस्पिटल आया हूँ। आने के बाद यहाँ पर जो इमरजेंसी के अंदर हम गए तो पता चला कि ब्रॉड डेड हुई है, मतलब लाने के दौरान ही उनका इंतकाल हो गया है। अभी बॉडी को मार्चरी शिफ्ट कर रहे हैं, जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करके बॉडी उनके विरसा के हवाले करेंगे। अफसोस इस बात का है कि आमिर की उम्र करीब 35-37 साल है और उनको माशाल्लाह से 8 बच्चे हैं। अब आप ये सोचिए, इस तरीके से दरिंदगी अगर फैलते जाएगी तो कैसे होगा। आज उनके 8 बच्चों को कौन पालेगा, ये कोई चीज़ सोचते नहीं है, सिर्फ जहालत से ये काम लेते हैं। मैं हुकूमत ऑफ तेलंगाना से ख़ास तौर से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आए दिन शहर हैदराबाद में कोई भी तरीके से मर्डर्स होते जा रहे हैं। तेलंगाना पुलिस का भी ये काम है। शहर हैदराबाद की पुलिस कमिश्नर से भी मैं अपील करना चाहता हूँ
इसको बंद कराइए, रोकथाम कराइए, और पुलिस को अपना पूरा अच्छे से पेट्रोलिंग करो बोलिए। जहाँ जहाँ पे भी ऐसे कोई पॉइंट्स नज़र आते हैं तो उसको टेक केयर करना पुलिस की जिम्मेदारी है। ख़ासतौर से शहर हैदराबाद में ड्रग्स आम होते जा रही है, लोग ड्रग्स लेके भी कई कत्ल करते जा रहे हैं। हम आमिर की फैमिली के साथ ठहरे हैं। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को जैसे इसकी इत्तला मिली मुझे कहे कि भाई फौरी जाइए देखे, मगर मैं जैसे उस्मानिया हॉस्पिटल आया कि उस्मानिया हॉस्पिटल के अंदर उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि लाते समय खून इतना गया था कुराड़ियों के मार की तरफ से, सर पे, दोनों हाथों पे बहुत बेदर्दी से मारे हैं, आप देख नहीं सकते। मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ये सब चीज़ छोड़िए, आप इंसानियत की तरफ आइए। अगर आपको किसी चीज़ से तकलीफ़ है तो आप कानून का सहारा लीजिए, पुलिस की मदद लीजिए, मगर ऐसा मत करिए। अगर आज देखिए, आज उनकी बेवा को कौन देखेगा, उनकी माँ को अपनी औलाद कौन ला कर देगा। मैं तमाम आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ ख़त्म करिए। कांग्रेस के आदिलाबाद असेंबली इंचार्ज के श्रीनिवास रेड्डी ने जिले में कांग्रेस पार्टी के मुजविजा दफ्तर के क़याम के लिए 5,51,000 रुपये का अतिया देते हुए रजिस्ट्रेशन अखराजात की मुकम्मल जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने अपने अहलिया के मोना श्रीनिवास रेड्डी के हमरा ये चेक जिले कांग्रेस कमेटी के सदर नरेश यादव के हवाले किया। इस मौके पर के श्रीनिवास रेड्डी ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो कांग्रेस पार्टी को मजीद मजबूत बनाने और रियासत व मुल्क में पार्टी की कामयाबी के लिए मुत्तहिद होकर काम करें। जबकि डीसीसी सदर नरेश यादव ने इस माली ताउन को पार्टी के लिए काबिल कद्र और हौसला अफजा इक़दाम करार देते हुए इनका शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस पार्टी डीसीसी ऑफिस लैंड रजिस्ट्रेशन के लिए आज मैं 5,50,000 रुपए का चेक देना मुझे बहुत खुशी हुआ। अगस्त 1 के पीएसी मीटिंग में मैं वादा किया कि 5,50,000 जो भी पूरा रजिस्ट्रेशन का, लैंड रजिस्ट्रेशन का जो भी पैसा खर्चा होगा मैं डोनेशन करूंगा बोल के मैं वादा दिया, और आज मैं वो वादा को निभाया। बहुत खुशी लगा मुझे। कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, रेवंत रेड्डी साहब को और एक बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए, कांग्रेस पार्टी के डेवलपमेंट के लिए आपका बेटा कंदी श्रीनिवास रेड्डी हर वक्त आपके साथ रहेंगे और हर वक्त आपके बीच में रहकर ज़रूर कांग्रेस पार्टी का डेवलपमेंट के लिए पूरा ताकत लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आदिलाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद शहरियों के लिए संगीन मसला बनती जा रही है। स्लम बस्तियों, रेलवे स्टेशन, अफा गार्डन, संतला रोड और दीगर वार्डों में आवारा कुत्तों की मौजूदगी से खवातीन, बुजुर्गों और खुसूसन बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कुत्तों के हमले के कई वाक़यात भी सामने आ चुके हैं। अगरचे मजलिस बल्दिया की जानिब से कुत्तों को पकड़कर शहर से बाहर मुंतकिल करने की कार्रवाइयाँ जारी हैं, ताहम शहरियों का कहना है कि इक़दामात नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। अवाम ने ज़िले इंतज़ामिया और बल्दिया से मुतालबा किया है कि आवारा कुत्तों के मसले के मुस्तकिल हल के लिए मौसर और जामा हिकमत अमली इख्तियार की जाए, ताकि शहरियों की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। कर्नाटक के बीदर जिले पुलिस ने गैस सिलेंडर चोरी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 55 चोरी शुदा एलपीजी गैस सिलेंडर्स बरामद कर लिए। जिले एसपी प्रदीप कोंटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में गैस सिलेंडर चोरी के 9 मुकदमा दर्ज थे, जिनकी तहकीकात के दौरान मुल्जिमीन का सुराग लगाकर इन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बरामद शुदा सिलेंडर को जब्त कर लिया और मुल्जिमीन से मजीद तफ्तीश जारी है, ताकि इस चोरी के नेटवर्क से जुड़े दिगर अफराद का भी पता चलाया जा सके। इस मौके पर एडिशनल एसपी चंद्रकांत पुजारी समेत दिगर पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। ಕಳೆದ 4 ತಿಂಗಳು ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 9 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕಳುವಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಬಾಲ್ಕಿ, ಕಟಕ್ ಚಿಂಚೋಳಿ, ಮೇಕರು, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ.
ಸ್ಕೂಲ್ಸು ಅಂಗನವಾಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲೆ ಆಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ 4 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 4 ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 55 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಂದು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2,75,000 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 4 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಕೇಸುಗಳು ಆತನ ಮೇಲೆ ಇವೆ. MOB ಕೂಡ ಇದ್ದಾನಂತ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. अख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना में वोटर लिस्ट नजरसानी, SIR मुहिम तेज, खामियां फौरी दूर करने की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की हिदायत। अहल वोटर का नाम न हटाने पर जोर, शफाफ वोटर लिस्ट अव्वलीन तरजीही। बिहार में बांकीपुर से शिकस्त ने बीजेपी का तोड़ दिया घुमंड, जमहूरियत की जीत हुई। ज़िमनी इंतखाबी नताइज पर रियासती वजीर पुन्नम प्रभाकर का रद्द-ए-अमल। तेलंगाना में यौम आज़ादी की तैयारियां तेज, गुलगुंडा किले में मरकजी तकरीब, रेवंत रेड्डी लहराएंगे कौमी परचम। चीफ सेक्रेटरी ने इंतजामात का लिया जायजा। शहर में शदीद और मूसलाधार बारिश से आम जिंदगी दरहम बरहम, अहम सड़कों पर पानी जमा। सरूनगर में 113 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, हाइड्रा टीमों ने दिखाई सरगर्मी। हैदराबाद शहर में H-फास्ट टीमों के बड़े पैमाने पर धावे, मसाला जात में मिलावट रोकने की कार्रवाई। 3 अफराद गिरफ्तार और 3 मुकदमा दर्ज। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।